डिस्क्लेमर। तो बच्चे डिसलाइक करके चले गए हैं, लेकिन आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो मैं बहुत आलसी हूँ, किसी के पास आलस दूर करने का कोई ट्रिक है तो मुझे बताओ यार। इतने दिन से ये टॉपिक सोच के बैठा हूँ, लेकिन स्क्रिप्ट नहीं लिख पाया। लेकिन एक सेकंड, अपना टॉपिक तो ट्रिगर्ड इंसान पे है ना, तो स्क्रिप्ट की क्या जरूरत है। तो जिसे ऊपर वाला जोक नहीं समझ में आया, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। तो इस वीडियो में हम इंसानों पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, तो वीडियो से चिपके रहो। नेपोटिज्म। तो नेपोटिज्म ये नाम किसने नहीं सुना होगा, तो इसके मीनिंग को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैं बता देता हूँ। यूजिंग योर पावर और इन्फ्लुएंस टू गिव अनफेयर एडवांटेज टू योर फैमिली, स्पेशली टू गिविंग देम जॉब्स। और हमारे ट्रिगर्ड इंसान ने तो एक नहीं बल्कि तीन नेपोटिज्म प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। फुकरा इंसान, वेंडर सब एंड डिम्पल्स किचन। बट दिस इज़ नॉट द नेपोटिज्म, फेक नेपोटिज्म। तो ट्रिगर्ड इंसान ने इन्हें डायरेक्टली लॉन्च नहीं किया है, बल्कि इन तीनों ने ट्रिगर्ड इंसान का फ़ायदा उठाया है और अपने कंटेंट की नीच शुरुआत में ऐसी रखी कि दे कोलैब विद ट्रिगर्ड इंसान, एंड वहाँ से लोगों को पता चला कि अच्छा ये ट्रिगर्ड इंसान का भाई है, ये बहन है और ये माता जी हैं। और पॉपुलर होने के बाद और अपना खुद का नेम का ब्रांड बनाने के बाद वो जैसे ट्रिगर्ड इंसान को भूल ही गए हैं कि ये कौन है। लेकिन फिर भी जब भी इनको व्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है, तब इन्हें याद आता है अच्छा हमारा एक भाई अभी जिंदा है। तो यहाँ तक जितना भी आपने सुना और देखा वो तो कुछ भी नहीं है। अब आप जो देखोगे और सुनोगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने पे मजबूर हो जाओगे। रिवर्स नेपोटिज्म। हाँ, रिवर्स नेपोटिज्म तो ये कोई ऑफिशियल टर्म नहीं है, लेकिन ये टर्म मैंने बनाई है। तो सब बोलते हैं कि फुकरा इंसान एंड वेंडर सब ट्रिगर्ड इंसान के भाई बहन हैं। लाइक सोनम कपूर इज़ अनिल कपूर डॉटर। तो इससे जो ऑडियंस अनिल कपूर ट्रिगर्ड इंसान को जानती है, वो सोनम कपूर फुकरा इंसान एंड वेंडर सबको न जानते हुए भी उन्हें जानने की कोशिश करती है और उनकी ऑडियंस बन जाती है। लेकिन एवरी कॉइन हैव टू साइड्स। तो भाई जिसने सबसे पहले सोनम कपूर फुकरा इंसान एंड वेंडर सबको देखा है, और फिर उन्हें जब पता चला कि सोनम कपूर के पिता अनिल कपूर हैं और फुकरा इंसान एंड वेंडर सबके भाई ट्रिगर्ड इंसान हैं, तो उस ऑडियंस ने उन्हें ना जानते हुए भी जानने की कोशिश की और उनकी ऑडियंस बनती गई। आई होप जो मैंने अभी बोला वो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको समझ नहीं आया तो ऐसे समझो कि नेपोटिज्म से ट्रिगर्ड इंसान की वजह से फुकरा इंसान एंड वेंडर सबको 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स मिले, और रिवर्स नेपोटिज्म से ट्रिगर्ड इंसान को फुकरा इंसान एंड वेंडर सब की वजह से ऑलमोस्ट 3 to 4 मिलियन सब्सक्राइबर मिले। एंड दैट्स द पावर ऑफ रिवर्स नेपोटिज्म। अभी भी जिनको समझ नहीं आया वो वीडियो को पीछे करके वापस ध्यान से सुनो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। क्या नेपोटिज्म को एग्जिस्ट करना चाहिए? तो नेपोटिज्म को इन माय ओपिनियन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक यूट्यूबर या कोई भी इंसान मेहनत करके भी वो नहीं कर पाता या उनका ड्रीम टूट जाता है जो ये नेपोटिज्म प्रोडक्ट्स को थाली में परोस के दिया जाता है। तो ये वीडियो सिर्फ नेपोटिज्म पे नहीं है, अभी तो इंसानों का पूरी फैमिली ड्रामा बाकी है। एल्गोरिथम है। तो अब आपने ट्रिगर्ड इंसान, फुकरा इंसान, वेंडर सब इनमें से किसी की भी आपने अगर एक वीडियो देखी, तो भाई यूट्यूब खुद ब खुद इन तीनों की वीडियोस आपको रिकमेंड अपने आप करने लग जाएगा। अब ये 2 रीज़न से होता है। तो पहला है कि सब अपने टैग्स में अपने भाई बहनों के टैग्स डालते हैं, और दूसरा कि यूट्यूब एल्गोरिथम पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे किसी ने पहले ट्रिगर्ड इंसान का वीडियो देखा तो बाद में वो उनके भाई बहनों के वीडियो देखता है बाय नेपोटिज्म और नॉट, तो यूट्यूब को लगता है कि इस वीडियो के बाद हम इसकी वीडियो को रिकमेंड करेंगे। और इस फीचर को एडवांस करने के लिए इन तीनों के मोर देन 2 चैनल्स हैं, तो किसने एक वीडियो भी देखी तो बस वो इनके फैमिली लूप में उलझ जाएगा। मैं भी 1 साल पहले इनके फैमिली लूप में उलझ चुका हूँ। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, and you just can't get into it because they would never understand. तो खैर ये तो हुई एल्गोरिथम की बात। अब बात करते हैं कि पैसों के लिए इंसान क्या कुछ नहीं कर सकते। प्रमोटिंग गैम्बलिंग एप्स टू किड्स। तो पूरी फैमिली की मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि चाहे यूट्यूब स्टूडियो में डाटा कुछ भी हो, लेकिन इनकी ऑडियंस बच्चे ही हैं। तो माना कि स्पॉन्सर करना ज़रूरी होता है, लेकिन अगर किसी की मजबूरी हो तो बाय द वे मजबूरी हो तो भी जितना कम हो सके उतना कम इन गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि
आपकी झोली तो भर जाएगी लेकिन किसी गरीब की झोली खाली हो जाएगी। तो बैक टू द टॉपिक, इस पूरी फैमिली के इतने सारे चैनल्स हैं, आपको कौन सी मजबूरी आ गई कि आप ऐसे गैमलिंग ऐप्स को प्रमोट करते हो, वो भी बच्चों के सामने जिनमें समझ तक नहीं होती। अब आप बोलोगे हम 18+ का स्टिकर लगाते हैं, तो सुनो, बच्चे जीमेल पे भी 18+ एज डालते हैं, तो आपका स्टिकर क्या चीज़ है। सो प्लीज़ स्टॉप प्रमोटिंग दिस गैमलिंग ऐप्स। अभी भी एक टॉपिक बचा है लेकिन कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो जाए, इसलिए उस टॉपिक पे मैं नहीं बोलूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि मीम्स भी नहीं बोल सकते। तो ये मीम देखो और इन्जॉय करो। Do this. Neat! Wow! How do you do that? Magic. तो जिसे ये समझ नहीं आया उनको 21 तोपों की सलामी, और जिन्हें समझ आ गया है वो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारे भाई ने स्क्रिप्ट लिखी है यार, और मेहनत भी बहुत लगी है। और अगर आपको फ्री फायर कम्युनिटी के बारे में जानना है उसके लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, और डाउन फॉलो पर अमित बढ़ाना देखना है उसके लिए राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो।